नीति आयोग की आज बैठक चल रही है और इस बैठक में अलग अलग राज्यों के सीएम पहुंचे हैं। अमूमन हमने देखा है कि केंद्र सरकार की अगर दिल्ली में कोई बैठक हो तो ममता बनर्जी ज्यादातर मौकों पर दूरी ही बनाती हैं और अगर वो दूरी नहीं बनाई, दिल्ली पहुंच गई तो बवाल तो स्वाभाविक है, विवाद लाजमी है और यही आज भी हुआ है। ममता बनर्जी पहुंची नीति आयोग की बैठक में। इंडिया गठबंधन का वो पहला चेहरा है जो कि पहुंची हुई है। इसके पहले हमने देखा कि अमूमन तमाम राज्यों के सीएम ने दूरी बना ली है। हेमंत सोरेन भी नहीं पहुंचे ऐन मौके पर और खबर ये मिल रही है कि ममता बनर्जी इतनी रूठ गई, इतनी नाराज हो गई कि नीति आयोग की बैठक से वो निकल गई, चली गई बाहर और जाते ही उन्होंने मीडिया को बुलाया। प्रेस ब्रीफिंग में सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, एक तो वक्त नहीं दिया बोलने के लिए और दूसरा मेरा माइक बंद कर दिया। ये ममता बनर्जी के आरोप है। अब ये नीति आयोग की बैठक जहां से देश को विकसित करने के कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जहां पे राज्यों से तालमेल बहुत जरूरी है। 2047 का लक्ष्य है कि हम भारत को इस कदर आगे बढ़ाएं जहां पे तमाम राज्यों का सहयोग हो, उसको लेकर ममता बनर्जी ने कैसा बयान दे दिया जिससे बवाल तो स्वाभाविक था। अब भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। ममता बनर्जी को पूरा बोलने का मौका दिया गया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें पश्चिम बंगाल वापस लौटना है तो हमें पहले ही बोलने का मौका दिया जाए और माइक बंद करने जैसी कोई बात ही नहीं है। उन्हें सबसे पहले तमाम राज्यों के सीएम से पहले उन्हें बोलने का मौका दिया गया। कोई बीच में रोक रुकावट, कोई बाधा नहीं। लेकिन ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया? क्यों कह रही हैं कि मुझे समय से पहले चुप करा दिया गया, मुझे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया गया? जबकि बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम थे उन्हें 15 से 20 मिनट का समय दिया गया। ये ममता बनर्जी का कहना है। केंद्र सरकार से उनकी तकरार, उनकी तल्खियां कोई नई बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्र की सरकार के तमाम चेहरे, सबसे उनकी तल्खियां चलती रहती है। आए दिन बयानबाजी एक के बाद वो देती रहती हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ धरना देना, बैठकों से दूरी बनाना, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। ममता बनर्जी का ये पैटर्न हमने समझ लिया है। लेकिन आज नीति आयोग की बैठक से जो उन्होंने दूरी बनाई, दूरी तो खैर नहीं बनाई, वो गई, लेकिन जाने के बाद उन्होंने सीधे सीधे सवाल ये उठा दिया कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, यानी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और मेरा माइक बंद कर दिया जा रहा है। क्या ये संभव है? सरकार अपने स्तर पर खूब सारे जवाब भी दे रही है। अमित मालवीय का एक ट्वीट सामने आ गया है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को लेकर, वहां कल कारखानों की जो स्थिति है, जो उद्योग का हाल है, उसको लेकर एक ट्वीट किया है बाकायदा और बहुत सारे सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि लेफ्ट का शासन खत्म हुआ, उसके बाद से आपने जो वहां उद्योग धंधों का हाल किया है, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति पहुंचा दी है, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो ये कटाक्ष किया अमित मालवीय ने। लेकिन ममता बनर्जी के सवाल के बाद कि उनका माइक बंद कर दिया गया, उन्हें ज्यादा बोलने का समय नहीं दिया गया, इसके बाद ये विवाद बहुत आगे बढ़ चुका है और इस विवाद की सफाई, इस विवाद के बारे में बयानबाजी अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी होना शुरू हो चुका है।